हेलो दोस्तों, लर्न ऑसम पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आप सभी बैंक में तो लेन देन करते ही हो और बहुत से टर्म का यूज़ भी करते हो। क्या आप उनका लॉन्ग फॉर्म जानते हो कि क्या होता है? ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग कॉमन टर्म के बारे में हम बात करेंगे। आप सभी तो एटीएम के बारे में जानते हो और एटीएम का यूज़ भी किया होगा। क्या आप एटीएम का लॉन्ग फॉर्म जानते हो? एटीएम का लॉन्ग फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ना कि एनी टाइम मनी। एटीएम से पैसे निकालने या लेन देन करने के लिए आपको एटीएम पिन की आवश्यकता होती है। वही पिन का लॉन्ग फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको एटीएम कार्ड के अलावा सीवीवी नंबर और ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है। सीवीवी नंबर जो एटीएम कार्ड के पीछे 3 अंकों का होता है। सीवीवी का लॉन्ग फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है। ओटीपी का लॉन्ग फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। वही अगर आप किसान हो तो आपको एक अलग प्रकार का डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसे हम केसीसी कार्ड कहते हैं। केसीसी कार्ड का लॉन्ग फॉर्म किसान क्रेडिट कार्ड होता है, जिसे आप लोन की तरह भी यूज कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे मनी ट्रांसफ़र रिलेटेड टर्म की। अगर आपको किसी को मनी ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत पड़ी तो आपको उसका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट आईएफएससी कोड आप मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। वह आईएफएससी कोड का लॉन्ग फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। वही एमआईसीआर कोड का लॉन्ग फॉर्म होता है मैग्नेट इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। वही अगर आप नेट बैंकिंग से मनी ट्रांसफ़र करते हो या बहुत बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी रही तो आपको आरटीजीएस, एनईएफटी या आईएमपीएस मोड से पेमेंट करवाना पड़ता है। आरटीजीएस का लॉन्ग फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। वही एनईएफटी का लॉन्ग फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। वही आईएमपीएस का लॉन्ग फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। पर आजकल तो हम इंस्टेंट पेमेंट में विश्वास रखते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल, मोबीक्विक, अमेज़ॉन पे। यह सब यूपीआई के तहत आते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे भारतीय गवर्नमेंट ने एक बोर्ड स्थापित किया है जिसे एनपीसीआई कहते हैं। एनपीसीआई का लॉन्ग फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह होता है। वही भारतीय गवर्नमेंट का पेमेंट करने का ऐप है भीम ऐप। भीम का लॉन्ग फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। वही जिसे हम यूपीआई कहते हैं उसका लॉन्ग फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप सभी ने केवाईसी के बारे में तो सुना ही होगा या केवाईसी के बारे में जानते होंगे। आपको बैंक में या फाइनेंशियल रिलेटेड टर्म में या आपको सिम कार्ड भी खरीदना रहा तो आपको केवाईसी करानी पड़ती है। केवाईसी का लॉन्ग फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। वही केवाईसी के लिए आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। पैन कार्ड का लॉन्ग फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर और आप पैन कार्ड एनएसडीएल से निकालते हैं। वही एनएसडीएल का लॉन्ग फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। वही बैंकिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे भारत में 2 अथॉरिटीज़ है, सेबी और आरबीआई। सेबी का लॉन्ग फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वही आरबीआई की बात करेंगे, उसका लॉन्ग फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। वही हम हमारी करेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे करेंसी को आईएनआर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका लॉन्ग फॉर्म होता है इंडियन रुपीज़। आप सभी ने एफडी या आरडी के बारे में तो सुना ही होगा। एफडी का लॉन्ग फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आप पर्टिकुलर समय के लिए एक मनी डिपॉजिट करते हैं और आपका पर्टिकुलर समय होने के बाद आपको आपकी नगद राशि पर और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। वही आरडी की बात करेंगे तो आरडी का लॉन्ग फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम महीने में, हफ्तों में एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और आपका समय पूरा होने पर आपको उसका इंटरेस्ट और आपकी नगद राशि मिलती है। वही हम गवर्नमेंट कॉलेज, इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ऑफिस की बात करेंगे तो आपको उसमें पेमेंट या एडमिशन के वक्त पेमेंट करने के लिए डीडी का इस्तेमाल करना पड़ता है।
वही डीडी का लॉन्ग फॉर्म होता है डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप किसी चीज़ को ईएमआई पे खरीदते हो तो आपको उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। ईएमआई का लॉन्ग फॉर्म होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वेट मंथली इंस्टॉलमेंट। वही आपने सैलरी में कुछ टर्म के बारे में सुना होगा, जैसे कि डीए। डीए का लॉन्ग फॉर्म होता है ड्यूरिंग अलाउंस। टीए का लॉन्ग फॉर्म होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। वही टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वही आपने पीएफ के बारे में सुना ही होगा। पीएफ का लॉन्ग फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। वही आपने बिजनेस या शेयर मार्केट में कुछ टर्म सुने होंगे, जैसे कि आईपीओ। आईपीओ का लॉन्ग फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें आप फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं। वही एनपीए का लॉन्ग फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वही सीआरआर का लॉन्ग फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। वही एसएलआर का लॉन्ग फॉर्म होता है स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। वही हम टैक्स की बात करेंगे तो आपने वैट और जीएसटी के बारे में सुना होगा। वैट का लॉन्ग फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वही जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वही हमारे भारत में बैंकिंग एग्जाम कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड स्थापित किया है, उसका नाम है आईबीपीएस। आईबीपीएस का लॉन्ग फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन। वही आपने बैंकिंग में पीओ के बारे में सुना होगा। पीओ का लॉन्ग फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। अगर आपको मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर आपको आगे किस टॉपिक को